तो हमारी इस इदारे का मिशन आप सब लोगों को मैंने बता दिया और आप लोग इसकी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम ये 3 मेजर बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और बीमारी है। इसके हल के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम ना तो इस वक्त पूरी तौर पे सेहतमंद हैं और ना हम पूरी तौर पे इस वक्त कामयाब हैं, मुआशी हवाले से खुशहाल हैं। मेरी बात की समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, आगे अगली स्लाइड के ऊपर ले जाइए। ओके चलें, आप इसको यहाँ रख दें, यहाँ इसको ऊपर रख दें, इसको ऊपर रख दें। तो बाहर से भाई आप आ जाए, आप ज़रा इसको क्लिक कीजिएगा, ज़रा क्लिक कीजिएगा, जो एरो है ना, तीर है, उसको क्लिक कीजिए, अभी नहीं क्लिक कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन है आप सब लोगों के सामने, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, करीब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। स्लाइड पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? कुछ हमारी ख्वाहिशात, हमारी तरजीहात, हमारी ज़रूरियात, हमारे ख्वाब कौन कौन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक अच्छा घर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हर फैमिली के लिए, हर कपल के लिए अलग से घर होना चाहिए। तो किस किसका अपना ज़ाती घर है? हाथ तो खड़ा है। आप घरों में नहीं रहते तो हाथ तो खड़ा करें। किस किसका अपना ज़ाती घर है? बाकी किधर रहते हैं? किस किसका अपना ज़ाती घर है? अब अगला सवाल है, वो घर आपका बनाया हुआ है, अबू का बनाया हुआ है? अबू का बनाया घर है ना, आपका अपना ज़ाती तो नहीं है। तो अगर हमने अपनी लाइन को आगे गुजारना है तो हमें अपना ज़ाती घर चाहिए, तो अच्छी सवारी चाहिए। मतलब आजकल के दौर में हम चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर बसों के धक्के ना खाए, ठीक है ना, रिक्शों के धक्के ना खाएं, लोकल सफ़र ना करें, बापर्दा तरीके से उनको एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाएँ। तो हमारे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, कोई लैंड क्रूजर नहीं तो कम से कम कल्टस एक्सलाई तो होनी चाहिए ना हमारे पास। तो हम ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ी हमारे पास हो। इसके साथ साथ हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिली बहुत खुशी वाली ज़िंदगी गुजारे, फैमिली की खुशियों वाली ज़िंदगी चाहते हैं आप सब लोग। कौन कौन चाहता है जी फैमिली की खुशियाँ पूरी करें? तो फैमिली की खुशियाँ क्या है कि आप उनको अच्छा कैरियर दें। उसके साथ कौन लोग चाहते हैं पेरेंट्स हैप्पीनेस के, वालिदैन को उम्रा हज करवा सके, वालिदैन को खुशियाँ। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? उनके हकूक़ पूरे करें, उनको बुढ़ापे के अंदर उनकी खिदमत करें, उनको उम्रा हज करवा सकें, यही खुशी होती है ना आप। अच्छा, इसके साथ साथ हम सब लोग चाहते हैं कि हम सैरें करें, हम सैर भी करें। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि दुनिया में सैर करो, अल्लाह की बनाई कायनात को देखो, उसमें गौर व फिक्र करो, और अक्लमंद लोगों के लिए क्या है? निशानियाँ हैं। तो आप सैर दुनिया की करें। तो हम लोग तो पाकिस्तान की सैर नहीं करते, हम तो अपने ख़ानदान को विजिट नहीं कर पाते, तो दुनिया की सैर तो फिर बहुत बड़ा ख्वाब है। बट फिर भी हम सोचते हैं कि अब दुनिया की सैर कर सकें। कौन लोग चाहते हैं कि दुनिया की सैर की जाए या पाकिस्तान को विजिट किया जाए, घुमा फिरा जाए? चाहते हैं आप सब लोग? माशाल्लाह। उसके साथ साथ हम सब लोग चाहते हैं कि बच्चों की तालीम हासिल करवाएं। जैसे कि हर वालिदैन का ये ख्वाब है, चाहे वो अनपढ़ है, मुंतशाब है, वो चाहते हैं मेरे जो बच्चे हैं वो PhD करें, एम.फिल करें, PhD करें, बहुत बड़े इंसान बने, ऐसा है ना। तो हम बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत से रास्ता करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं चैरिटी एक्टिविटी, हम चाहते हैं कि सदका खैरात करें। चाहते हैं या नहीं चाहते? सदका खैरात करें। तो सदका खैरात आप सब लोग करना चाहते हैं, फलाही काम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी आमदनी ज़्यादा हो। क्या हो? अगर हम आज 10,000 कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, तो वो 25 में बदल जाए, 30 में बदल जाए, 40 में बदल जाए, 50 में बदल जाए। आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं? यहाँ पे यस तो ज़्यादा आनी चाहिए ना, गल पैसे नहीं होती पेगी। तो आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? ओके, आमदनी को बढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी मेहनत करें कि हमारे पास वक्त की आज़ादी भी हो और पैसे की आज़ादी भी हो। उसके साथ साथ आखिरी जो पॉइंट है, 2 आखिरी जो चीज़ें रह गई, वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी इंजॉय करें। कुछ लोग बूढ़े होकर भी काम कर रहे हैं, तो उनको अब तो फ्री हो जाना चाहिए ना, उनकी की हुई जवानी की जो मेहनत है उनको इंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो काम करें, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा काम हमें करना चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत करने के बाद रिटायर हो जाएं, फिर हमें ज़िंदगी में दोबारा काम ना करना पड़े और हम अपने की हुई कमाई को इंजॉय करें? तो क्या ऐसा चाहते हैं? उसके बाद आखिरी जो है वो है अल्लाह के घर की ज़ियारत, स्पिरिचुअली टूरिज़्म। मतलब हम फलाही काम करें, ठीक है, हम दीनी काम करें, अपनी आखिरत को बेहतर करें। तो ये सब वो ख्वाब है। इन सब के लिए एक चीज़ चाहिए, पैसा, और दूसरी चीज़ चाहिए सेहत। क्या ख्याल है? सेहत चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोरोना से पहले में भी हमने सोचा होगा ये सारी चीज़ें, इसके लिए इतनी मासूम की मेहनत की, लेकिन आफ्टर पेंडेमिक, कोरोना के बाद हमें ये चीज़ पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही।
एग्री? मेरे साथ एग्री करते हैं? तो कोरोना के बाद की कंडीशन है। आगे ले जाइए, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आप फिर क्या करना चाहते हैं? आप इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन अपने मकासद को, इन अपनी तरजीहात ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा ऑप्शन, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है? तो मोस्टली जवाब क्या आता है? नो। लेकिन यहाँ पे आखिर में आप देखिए ग्रीन सिग्नल है आप सब लोगों के लिए, सब बत्ती जल रही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन मौजूद है। क्या आप दोबारा से अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं? जैसे तो नहीं लग रहा। बेहतर करना चाहते हैं? जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, मैंने शुरू में कहा था। आगे बढ़ते हैं जी। तो ऑप्शन आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्लाइड पे आ जाए। डू यू स्टिल वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू? यहाँ पे ये लिखा है, क्या आप हकीकी तौर पे चाहते हैं, आप वाकई चाहते हैं, आप सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, आप फुली ईमानदारी से चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर जिक्र किया, कि आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें, तमाम ये अचीवमेंट, तमाम ये ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हो? चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? मेरे साथ हाथ खड़ा कीजिए। सब चाहते हैं। तो उसके लिए जी आगे ले जाएं जी, आगे। हेलो। तो उसके लिए आगे चलते। ये प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपकी ज़िंदगी में जो भी तरजीहात है, अगर आप ज़िंदगी के कुछ साल यहाँ देते हैं, इस पे काम करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। मिशन मैंने आपको बता दिया। आखिर में जब हम ख़त्म करेंगे, मैं बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो क्लियर करके आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इसका हिस्सा बन के आपकी जो भी तरजीहात हैं, मैंने सेहत की बात की, मैंने पैसे की बात की, मैंने नेशनल टूर्स की बात की, इंटरनेशनल टूर्स की बात की, मैंने टाइम फ्रीडम की बात की, मैंने बहुत सारी चीज़ों की बात की। तो इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत करके यहीं से सारा कुछ हासिल कर सकते हैं, यहीं से सारा हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारे लोग दिखाऊंगा आगे ज़रा जल्दी से। तो यहाँ पे जब आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का दौर है, कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। आप अपनी एक चीज़ को, एक आमदनी को, एक प्रमोशंस को, एक रिवॉर्ड्स को, एक चीज़ को आप यहाँ पे अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने चेक कर सकेंगे, अपनी कारकर्दगी को, ठीक है, अपनी प्रमोशंस को। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगली साइड पे चलते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और ये कोई आम सा काम नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, इसका तारुफ ICOM के अंदर है, BCom के अंदर इसका तारुफ मौजूद है। MBA में एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जो पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसको पढ़ाया जाता है। और IT के बाद दुनिया की बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, और इसके अंदर 10,000 से ज़ायद कंपनीज काम कर रही हैं। और मेरे दादोशुमार के मुताबिक, जो अभी स्टैटिस्टिक्स हैं, दादोशुमार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के 50 करोड़ से ज़ायद तादाद पूरी दुनिया की इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि छोटा मोटा ये काम नहीं है। वो अलग बात है कि हम पाकिस्तानी लोग बहुत पीछे हैं, दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो ये एक IT के बाद दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म है कि दुनिया में इसको 80 साल हो गए काम करते हुए। और ये मुल्क को, लोगों को, उनकी सेहत को, उनकी बेरोज़गारी को, बहुत सारी चीज़ों को लेके ये ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को, आप सब लोगों को, अपनी आपकी सोसाइटी को बेहतर करती है। तो ये इस तरह का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका तारुफ मौजूद है, जिसके ऊपर लोग डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। राइट, ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोफेशनल काम है, ओके, जिसमें बहुत बड़े बड़े हाई क्वालिफाइड लोग इसमें काम, MPhil PhD गोल्ड मेडलिस्ट इसको कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें अगर आप पार्ट टाइम इसको लेते हैं, तो आप अपने मौजूदा काम के साथ इसको कर सकते हैं। आप अगर हाउस वाइफ में, यहाँ हमारे ग्रुप में बहुत सारी हाउस वाइफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिन्होंने 3-3, 4-4 महीनों के अंदर, 5 महीनों के अंदर अपनी आमदनी को यहाँ भी काम करते हुए 40-41 हज़ार को क्रॉस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी ऑफिस के अंदर हाउस वाइफ बहुत सारी मौजूद हैं। तो आप उसके बाद आप ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। आप अगर कुछ लोग बाहर के शहरों से होते हैं, ऑनलाइन भी आप इस बिज़नेस को सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ब्रांच में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑफिस है, ये आप इसमें भी आके काम कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा बिजनेस है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ, आप अपनी जॉब के साथ, आप अपने कारोबार के साथ, आप अपने किसी हुनर के साथ, आप अपनी स्टडी के साथ, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर भी आप इसको करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। आगे हम आपको गाइड करेंगे इसको करना कैसे है, उसकी एक अलग सी एजुकेशन है। अभी आज का जो सेशन है वो तारफी सेशन, आपको मुतारफ करवाया जा रहा है कि इसको करने का फ़ायदा आपको क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक कैसा लगा आप सब लोगों को? अच्छा लगा? ओके,
चलें आगे आपको लेके चलता हूँ, अगली स्लाइड के ऊपर आ जाइए जरा। आगे यहाँ पे वीडियो है, मैं आपको वीडियो वैसे दिखा दूँगा। आगे ले चलते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जब आप इसमें आते हैं, आप इसमें एक जैसे ही आते हैं सारे, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो उस्ताद कराम आते हैं। तो मैं तालीमी निज़ाम की बात करूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अभी हमने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर हमारा एक प्रोग्राम हुआ ऑडिटोरियम के अंदर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप ज़रा देखिएगा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना पावरफुल है और हमारा प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल है, लोगों को कितना एम्पावर कर रहा है। मेरे मोबाइल के अंदर कुछ डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़रा वेट कीजिएगा प्लीज़। तो आप ज़रा ये देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ये आप तादाद देखें लोगों की। ये यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगली स्लाइड भी दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये हमारा फंक्शन। तो इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी 28 नवंबर को मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया। 28 नवंबर अलहमरा आर्ट कम्प्लेक्स के अंदर, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर कंपनी का प्रोग्राम हुआ। अभी 30 मार्च को तकरीबन 20-30 हज़ार से ज़ायद लोगों की गैदरिंग होगी। जो क्रिकेट स्टेडियम है फैसलाबाद के अंदर, इकबाल स्टेडियम, वहाँ पे हमारा 30 मार्च को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हमारी इस अपॉर्चुनिटी में जब जिस तरह के भी लोग आते हैं, आने के बाद वो उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारी तब्दीलियाँ उनके अंदर दिखाई देती हैं और वो अपने आप को बहुत बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे आप शुरू करते ही, आप आते ही आप इस बिज़नेस में आप अपनी आमदनी हासिल कर सकते हैं, आप अपनी आमदनी कमा सकते हैं। ये बिज़नेस से ना कि सिर्फ आप बेहतर होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं है कि आपके बहुत सारे पैसे यहाँ पे लग जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं है। ये एक मिशन है हम जिसको लेके हमें 20 साल हो गया, हम पूरी दुनिया में काम करें, पाकिस्तान में 20 सालों से काम करें। हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि लोग मेहनत करके काम करके यहाँ पे अपने आप को बेहतर कर सकते हो। अगली स्लाइड के ऊपर आप ले जाएँ, तो यहाँ पे हम आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करवाएंगे। देखिए, आप दुनिया में कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसमें पैसा चाहिए होता है, उसमें स्किल चाहिए होती है, उसमें नॉलेज चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्किल नहीं है, यू डोंट हैव स्किल्स, एक्सपीरियंस, नो नीड टू वरी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले से कोई तजुर्बा नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाएंगे। आपके यहाँ पे टीचर्स, आपके सीनियर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाएंगे। आपको यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग है, बिजनेस की ट्रेनिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशन स्किल्स, बहुत सारा ऐसा नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप आमदनी के अलावा हासिल करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करते हैं, जिससे आप आते हैं कुछ और लेकिन बनते हैं कुछ और। मेरी बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ पे आके आप बहुत कुछ ट्रेनिंग्स लेके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लेके ये हमारी फाउंडेशन है। देखिए जी, हम मामूली कोई काम करते हैं तो बड़े एक्सपर्ट लोगों से करते हैं। मैं चंद सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे भाई बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें एक मामूली सा काम है बाल कटवाना। बाल कटवाने के लिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी हमाम पे जाते हैं और वहाँ पे आप ऐसे बंदे से बाल कटवाते हैं जिसने पहली दफ़ा कंघा कैंची उस तरह पकड़ा हो, उसे कटवाएंगे बाल। क्या करेंगे आप? आपने शादी का किसी से जोड़ा सिलाई करवाना हो तो आप किसी ऐसे दर्जी से करवाएंगे जो पहली दफ़ा मशीन पे बैठा हो। किससे करवाएंगे? एक्सपर्ट से। आप लोगों ने अगर तैयार होना है किसी शादी ब्याह के लिए, वलीमे के लिए, शादी के लिए, तो आप फेशियल किससे करवाएंगी? तो ऐसी सिस्टर जिसने पहली दफ़ा वो सीखने के लिए बेचारी आई है, उससे करवाएंगी फेशियल। मतलब मामूली से मामूली काम लाइफ के ज़िंदगी के हम आम बंदों से नहीं करवाते, एक्सपर्ट से करवाते। तो ये जानना ज़रूरी है इस काम को शुरू करने से पहले। ये जानना ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम कौन है, इदारा क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि पहले मैंने 7 साल ज़िंदगी बहुत सारे काम किए और मुझे ये प्लेटफॉर्म किस तरह से मिला और मैं कैसे आया और कैसे मैंने इसमें अपने आप को आगे मैं लेके आया हूँ। तो जगह बदलने से अब उस चीज़ की वैल्यू बदल जाती है। तो आप दुनिया के बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हो जिसमें आपसे पहले करोड़ों लोग इसका हिस्सा है और माशाल्लाह अपनी लाइफ को बेहतर कर चुके हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, क्या है? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा सिस्टम है। 1992 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई। 1992 के अंदर किसने रखी है? आगे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक रहेंगे। 1992 के अंदर हमारी कंपनी की फाउंडेशन रखी गई। टीएंस हमारी कंपनी का नाम है, टीएंस इंटरनेशनल के नाम से पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड है।
और 30 साल हो गए इसको काम करते हुए, और DN इसका ट्रेडमार्क है। 95 के अंदर इस कंपनी ने अपने आप को इस बिज़नेस के अंदर मुताद करवाया। नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग जो बहुत बड़ी दुनिया की फील्ड है। 95 से लेकर अब तक इस कंपनी को 27 साल दुनिया के अंदर कंप्लीट हो चुके हुए हैं। और इसका ये इंडस्ट्रियल पार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बाहर तस्वीर भी लगी हुई है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इसका इंडस्ट्रियल पार्क मौजूद है। और ये वाहिद दुनिया की पहली कंपनी है जिसका दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर वाहिद पहली कंपनी है जिसका दुनिया में सबसे बड़ा सेहत की कंपनी, जिसका दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है। तियानजिन के अंदर वाक़या है। इसके अलावा वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, चाइना में, इंडिया में भी इसके प्रोडक्शन प्लांट, ये मैंने थोड़े मुल्कों के नाम दिए, इसके मौजूद है। रिसर्च अपनी है, प्रोडक्शन अपनी है, साइंटिस्ट अपने हैं, इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 30,000 तालिब इल्म पढ़ सकते हैं। इनकी कंपनी पाकिस्तान में तो ये 2-3 मसलों के ऊपर काम कर रही है, लेकिन आरबर पूरी दुनिया के अंदर कंपनी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट और आप कह लें स्टॉक एक्सचेंज, इनकी 18 के करीब कंपनी के अपने ज़ाती काम है जो कि कंपनी कर रही है। इनकी कंपनी बहुत बड़ी है, समझ आ रही है नहीं आ रही? और 27 साल का टोटल अरसा हो गया। 110 मुल्कों के अंदर कंपनी की ज़ाती ब्रांचेज हैं और 110 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान एक ब्रांच कंसिडर किया जाता है। राइट, समझ आ गई आप सब लोगों को? और 190 मुल्कों को हमारी कंपनी सप्लाई करती है और 217 मुल्कों के अंदर हमारी कंपनी का इस वक्त नेटवर्क मौजूद है। आपको ये चीज़ें जानने की बड़ी ज़रूरत है ताकि आपको पता चले आप किस प्लेटफॉर्म के अंदर बैठे हो और आप किस प्लेटफॉर्म की आप प्रेजेंटेशन ले रहे हो। उसके साथ साथ हमारी कंपनी को UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ने हमारी कंपनी को इस अच्छे मिशन की वजह से आज़ादी फ्लैग दिया और मेंबरशिप दी है। ये बहुत बड़ी बात है, मुल्कों को मेंबरशिप मिलती है। तो हमारी कंपनी को अगर एक मुल्क तस्वर किया जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। राइट, 8 मई 2015 को हमारी कंपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। 8 मई 2015 को पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा, जी किधर, जी अच्छा चलो, इजाज़त के बगैर नहीं जाते ऐसे, चलें। और 47 मिलियन 4,70,00,000 खानदान इस कंपनी के साथ ऑलरेडी इन 27 सालों में अटैच है। राइट, समझ आ रही है नहीं आज? तो ये छोटी सी कंपनी है ना, इतनी सी, क्या ख्याल है? अच्छा, इसकी फाउंडेशन किसने रखी? मालिक। आगे आगे साइड से इसकी चेयरमैन है मिस्टर ली जुनियान। 1958 में पैदा हुए, 1995 के अंदर उन्होंने ये कंपनी बनाई। ठीक है, और ये अभी मैंने गूगल इसको किया तो ये 2011 में चाइना दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, 2011 के मुताबिक देखिए, एक होता है बंदा, हर लोग ऐसे यूट्यूब पे आ जाते हैं। एक बंदा होता है, इंसान होता है, एक शख्सियत होती है, सेलिब्रिटी, पर्सनैलिटी। शख्सियत को गूगल बताता है, शख्सियत का विकीपीडिया होता है। ठीक है ना, तो इस बंदे को गूगल बताएगा ये इसकी वर्थ कितनी है, बंदा क्या है। ये सदर वज़ीर आज़म इसको इस्तेमाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बंदे को डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री दी और इस बंदे की बहुत बड़ी रैंकिंग है और ये इंसानी सेहत पे काम कर रहे हैं, सदका खैरात पे काम कर रहे हैं, सोशली काम कर रहे हैं। और चाइना के जो बड़े अमीर जो बंदे हैं उसमें ये आता है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन चाइना। तो ये बहुत बड़ा बंदा है और 3 बार ये पाकिस्तान में आ चुका है। सदर वज़ीर आज़म इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा बंदा है जो कि हमारी कंपनी का चेयरमैन है, ऑनर है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बेरोज़गारी, गुर्बत, सेहत, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कैसा लगा आप सब लोग की कलाम बताइए। आगे भी जरा जल्दी। पाकिस्तान में सन 2002 में शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस इदारे को लेके आए। वसीम सज्जाद हमारी लीगल एडवाइज़र हैं जो आपके मुल्क के सदर रह चुके हैं। और उसके बाद गवर्नर पंजाब साहब का नाम जानते हैं, गुलाम सरवर साहब का। ठीक है, और ये हमारा इदारा SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड है। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सर्टिफाइड है। फिर हम चूँकि हम सेहत पे काम कर रहे हैं तो ड्रैप एक इदारा है, ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से हमारा अदारा सर्टिफाइड है। और पाकिस्तान में फौज के बाद बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त रजिस्टर्ड लोगों की जो पूरे पाकिस्तान में इस कंपनी के अंदर जो तादाद है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख लोगों की तादाद है, यानी कि 9 लाख लोगों को ये इदारा रोज़गार दे चुका है। तो जो छोटा मैं फिगर नहीं बता रहा आप सब लोगों को। तो पाकिस्तान में 20 साल के अरसे में इस कंपनी ने क्या किया मैं आपको बताने लगा हूँ।
20 साल के अरसे में पाकिस्तान में इसका मेन हेड ऑफिस GT मर्कज़ इस्लामाबाद में है। 4 इसकी मेन ब्रांचेस हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, और फिर आगे 20 स्टॉक्सेज हैं। और ये ऑफिस जो है वो ये ऑफिस सब ऑफिस में आता है, ठीक है, जो कि आपके जेलम मंडी बहुद्दीन गिरदोनवा के इलाके को के लिए एक मरकज़ है पूरा, जो कि आपको यहाँ पे सर्विस जा रही है इस प्लेटफॉर्म इस काम के हवाले से। आगे लेके चलते हैं, ओके जी, पीछे ले जाए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, कंपनी का प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ। तो रेडी है जी देखने के लिए, तैयार है देखने के लिए? ओके जी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल वीडियो की सूरत में। अगर अच्छा लगे तो क्लैप ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कंपनी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आर यू रेडी? यहाँ पे कुछ वीडियो है, आई थिंक बड़ी होगी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे वीडियो कुछ है, दिखाना चाहता हूँ। तो ये आवाज हो सकती, आवाज हो सकती, इधर से आवाज कीजिएगा जी, गौर से देखिएगा कंपनी का प्रोफाइल। ये UNO का फ्लैग ऊपर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। कंपनी के R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अपने जाती हैं। ये जितने भी जाती माली असासाजात कंपनी के अपने जाती हैं। कंपनी पूरी दुनिया में सेहत के ऊपर काम कर रही है। सबसे पूछो तो सर कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन का करनी है, 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। ये मिलने वाले सर्टिफिकेट इनकी तादाद सैकड़ों में, ISO है, हलाल है, लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेशंस है, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की जो तादाद है आप लोगों के सामने है। और बहुत सारे कारोबार कंपनी के अपने मैंने कहा जाती हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और ये सबका खिरात करते हुए कंपनी के चेयरमैन पूरी दुनिया के अंदर एक नुमायाँ कारकर्दगी रखते हैं। और 190 ममालिक में कंपनी सप्लाई कर रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे मुख्तलिफ सदूर और वज़रा, मुख्तलिफ सदर और वज़ीर आज़म ममालिक के कंपनी के साथ। ये मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट, ये शौकत अजीज़ साहब, फिलिपाइन, गाना, नाइजीरिया, माली, बिल क्लिंटन, जापान। कंपनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे ममालिक के अंदर। हर साल कंपनी अपनी यूनिवर्सिटी बनाती है जिसमें हज़ारों की तादाद मौजूद होती है, आप चेक कर सकते हैं। ये चाइना के अंदर आप देख लें कंपनी की जो वर्ल्ड है, पाकिस्तानी सब हलाली परचम भी आपको दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं। इंडोनेशिया के अंदर आप कंपनी का प्रोग्राम देख सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से दी जाने वाली अवार्ड्स, होंडा, ये यहाँ पे BMW बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान में कंपनी ने बहुत सारे लोगों को होंडा सिविक्स जो है वो अवार्ड्स की। ये बता रहे कि टीएंस कंपनी दुनिया की 500 जो फॉर्चूनर कंपनी है टॉप की, उसमें इनका शुमार होता है। ये मुख्तलिफ ममालिक के सेमिनार्स आप देख सकते हैं, वियतनाम के अंदर, रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, चाइना, इंडिया, बरतानिया, अफ्रीका, मलेशिया, और ये आपका पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं क्लैबबंदी थी कंपनी की 2013 के अंदर आई। ये बेशुमार लोग जिनका पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे सेमिनार्स पाकिस्तान में हो चुके हैं, अभी 23 को भी होने जा रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ पाकिस्तान के हवाले से कंपनी ने जो सेमिनार्स किए वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको। ये 2013 का प्रोग्राम आप देख सकते हैं, कंपनी के चेयरमैन मिस्टर कीजन यार आए थे। और 2013
ये पाकिस्तान में आए, उनको वेलकम किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जितने भी मीडिया के साथ मीटिंग है, गवर्नर पंजाब के साथ मीटिंग है, वसीम सज्जाद साहब के साथ मीटिंग है, और ये ट्रेनिंग्स हैं, ये गवर्नर पंजाब साहब बैठे हुए हैं, और ये 2013 का सेमिनार आप देख सकते हैं, ये कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। आप ज़रा देखिएगा कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी की। जी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? हाँ जी। तो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से कसीर तादाद मौजूद है कंपनी के साथ। तो क्लैप बनती है जी, भरपूर क्लैप कीजिएगा। अभी ये इकबाल स्टेडियम के अंदर हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, इकबाल स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये 30 मार्च, ये 2012 के अंदर कंपनी का प्रोग्राम हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये इसको आप जानते होंगे, जी आवाज़ करें। काफ़ी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं इंटरनेशनल लेवल पे एक वीडियो मेरे सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंटरनेशनली ये कंपनी का, जैसे कि मैंने बताया है, ये कंपनी का हेड ऑफिस मैंने बताया आप लोगों को 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है ये। और इसके अंदर जो कंपनी की यूनिवर्सिटी की एक चंद झलक मैं आपको 2-3 झलकियाँ दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी कंपनी की 27वीं सालगिरह है, और ये 20वीं सालगिरह के ऊपर कंपनी की जो आप वीडियो क्लिपिंग देख रहे हैं आपके सामने। हमारा जो सेशन है वो इख्तितामी लम्हात को है, बस आखिरी चंद मिनट्स है, और उसके बाद हम सेशन इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक के लोग इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए इस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के लोग इंटरनेशनल स्टेज कंपनी के चेयरमैन। जी कैसा लगा जी आप सब लोगों को? हम अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा के, और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया यहाँ तक, तो हम आगे लेके चलते हैं आप सब लोगों को, और सेहत के निज़ाम को डीपली हम इंशाल्लाह समझेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मैं आप सब लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत समझने वाली है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप इस बिज़नेस में जब आगे बढ़ेंगे, आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे, तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आप खुद हैं, और यहाँ पे कुछ सीनियर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जब इस बिज़नेस के अंदर आया था, तो मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, तो यहाँ पे गाइड करने के लिए सीनियर्स मौजूद हैं, जो कि आपको इस बिज़नेस में गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आपके जहन में कोई भी उठने वाले सवालात हैं, आप उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी अगला जो हमारा आखिरी 10 मिनट का सेशन रह गया, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, या हम किस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसको शुरू किया, यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं, आप इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम इंशाल्लाह डीपली जो 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग सेशन है उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन बता दूँ, जब आप इस बिज़नेस में काम करेंगे और आपकी कुछ प्रमोशन होंगी, आपकी कुछ रैंक्स, कुछ लेवल्स, बिज़नेस लेवल
आपके होंगे। जैसे कि हम इस बिज़नेस में आए थे तो हमने आगाज़ किया था, तो काम करते करते हम मुख्तलिफ रैंक्स वाइज प्रमोट होते रहे। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रमोट होंगे। तो आपकी आमदनी के मैं लेवल्स हैं वो आपके साथ मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। तो जी रेडी है जी आप लोग सुनने के लिए? तो मैं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पीपीटी मैं बोलूँगा तो आप लोगों के सामने रैंक्स कुछ आ जाएंगे, तो उस पर मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊँगा और कुछ रैंक्स आपके सामने रखूँगा। ठीक है, और आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ओके, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है आप सब लोगों को, तो यहाँ पे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें मैं अगर यहाँ पे साथ में लिख दूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला जो स्टेप है अभी इस बिज़नेस को शुरू कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या है? आप ये ताकवी सेशन आज ले रहे हैं, काम क्या है, कंपनी क्या है, करना क्या है, मिलना क्या है, फ़ायदा क्या है, तो ये सारी जो मुख्तसर करके तफसीलें अभी इसके अंदर है। और अगला जो स्टेप है वो आप इस सेशन के बाहर जब खत्म होगा बाहर जाएंगे, बैठेंगे और 2, 4, 5, 10 मिनट जो समझ आई है वो बताएंगे, जो नहीं आई वो पूछ लेंगे। ज़हन में कुछ सवाल है तो आप कम्युनिकेशन सेशन बाहर होगा, आप बैठ के सबके साथ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अब आपने आज तो तारफ़ ले लिया, अगर आप इस बिज़नेस को करने का फ़ैसला करते हैं तो आपको इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोफेशनल बिज़नेस है, इतना बड़ा इसके अंदर फ्यूचर कैरियर है, तो ज़ाहिर बात है दुनिया में कोई भी काम माँ के पेट से बंदा सीख के तो नहीं आता, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके साथ आप 2 चीज़ें लगाएंगे, 3 चीज़ें पूरी लगाएंगे। पहली जो चीज़ है आपकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, साथ में 1 या 2 कॉपीज लगेंगी। दूसरी जो चीज़ है जिस शख्स के ज़रिए से आप आए हैं उसकी शख्सी जो ज़मानत है वो लगेगी, क्योंकि वो बंदा आपको जानता हो, कंपनी तो आपको नहीं जानती है, तो आपको नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता हो और आपकी वो जिम्मेदारी लेता हो। ठीक है, तो फिर हम आपको ट्रेनिंग का मौका देंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है कि ट्रेनिंग, इतना बड़ा जो कारोबार, इतना बड़ा जो बिज़नेस है, आपको ये काम सिखाया जाएगा। आपकी वर्कशॉप कह लें, आपकी ट्रेनिंग्स कह लें, जो कि 3 दिन की है। कितने दिन की है? 3 दिन की ये ट्रेनिंग्स हैं। इस 3 दिन की ट्रेनिंग को सीखना पड़ेगा। 3 दिन की इतवार मिला के ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। 3 दिन की जो ट्रेनिंग है उसकी जो फीस है वो 1000 रुपये। कितनी फ़ीस है? 1000 रुपया है। आप इस बिज़नेस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और जो 1000 रुपये ये कंपनी को नहीं चाहिए, किसी सीनियर को नहीं चाहिए, ये आपके सर्विस चार्जेस हैं। आप इस बिज़नेस को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्ज करें इसको बोलते हैं लेवल 1 ट्रेनिंग। तो जब मैंने लेवल 1 ट्रेनिंग शुरू की थी तो मेरी फ़ीस ज़्यादा लगी थी, मेरी 1750 रुपये फ़ीस लगी थी। तो लेवल 1 ट्रेनिंग की बदौलत आज मैं आप सब लोगों के सामने मेरी तमाम डिग्रियाँ एक साइड पर रख लें और 5 दिन का जो लेवल 1 कोर्स है उस वक्त 5 दिन का हुआ करता था, वो एक साइड पर रख लें। तो 5 दिन के कोर्स, 5 दिन की एजुकेशन सिस्टम की वजह से मैंने वो नहीं सीखा जो मैंने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर सीखा। तो 5 दिन के सेशन ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ और मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह 70,000 याद कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप रिपीट भी कर सकते हैं। आप इसी फीस में से आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, आप चाहें तो पूरा महीना भी काम सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, बार बार सीख सकते हैं। इसके पैसे नहीं हैं, तो इतने पैसे लगाने हैं। इस पैसों की एवज आप सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सर्विसेज दी जाएगी। तो क्या ख्याल है? ये तो 3 जो चीज़ें हैं कि आप रब करेंगे अपने फॉर्म के साथ, आपको एक ट्रेनिंग पास बन जाएगा कि आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। ये जो 1000 रुपया वो ज़्यादा तो नहीं है। ये किसको देना है? ये फॉर्म के साथ लगाना है और इसका ट्रेनिंग पास बनेगा। आपकी वर्कशॉप की ये फीस है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक सवाल रह गया कि काम यहाँ पे क्या करना है। काम यहाँ पे किस चीज़ का सवाल है? अभी तक किस किस का सवाल है? बाकी भी क्लियर हो गए? अच्छा, हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? हमने पाकिस्तान में 3 बड़े मेजर मसले हैं बीमारी। दूसरा बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। तीसरा बड़ा मसला क्या है? गुर्बत। इन 3 मसलों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो सबसे पहले हमारे घर से ये ख़त्म होगी, बीमारियां खत्म होगी और बेरोजगारी खत्म होगी और गुर्बत खत्म होगी। इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम अगर आते हैं, ना कि सिर्फ हमारे घर से ये सारी चीज़ें खत्म होगी बल्कि हमारी सोसाइटी से भी खत्म होगी। तो हमारा काम कुछ शेयर करने का नहीं है, कुछ डोर टू डोर जाने का नहीं है, कोई बेचने का नहीं है। हमारा काम यहाँ ऑफिस वर्क है और सीखने का है और आगे सिखाने का है।
यानी कि ये कैसे हम खत्म करेंगे, ये कैसे खत्म करेंगे, हम कैसे बेहतर करेंगे। हेल्थ की एजुकेशन है, बिजनेस की एजुकेशन है और बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है। जब आप वो लेंगे आप बेहतर होंगे। तो हमारा काम कौन सा है जी? इस मिशन को सीखने का है, और जब आप सीख के उस्ताद बन देंगे, कारीगर हो जाएंगे और आगे वही जो चीज़ जो आपको आती है वो आगे डिलीवर कर देनी है। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, आसान है, तो ये कर लेंगे। तो ये हमारा काम है, हम इस मिशन पे ऊपर काम करें। हम पाकिस्तान को सेहतमंद बना रहे हैं, पाकिस्तान को हम खुशहाल बना रहे हैं, पाकिस्तान को हम बाशऊर बना रहे हैं, ताकि हमारा जो मुल्क है वो एक पुरअमन बन सके और पुरअमन मुआशरे का क़याम हो सके। ये हमारा मिशन है। जिस चीज़ को अच्छा लगता है वो क्लैप कर देंगे। ये हमारा मिशन, हम ये काम कर रहे हैं। हम इस बिज़नेस के ज़रिए से, इस अदारे के ज़रिए से हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान को सेहतमंद करें, सोसाइटी को, पाकिस्तान को, लोगों को, एक फर्द को, एक ख़ानदान को, उनको खुशहाल बना रहे हैं, उनको बिज़नेस एजुकेशन दे रहे हैं, उनको हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, और हम उनको एजुकेशन के ज़रिए से एम्पावर कर रहे हैं। बहुत सारी स्किल सिखाते हैं ताकि वो आमदनी के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से अपने आप को बेहतर करें और मुआशरे में वो खड़े हों और अपने पाँव पे खड़े हों और कुछ बन जाएँ और कुछ बन के दिखाएँ। ना कि सिर्फ खुद बेहतर हो बल्कि बहुत सारे लोगों को बेहतर करें। हम ये काम कर रहे हैं। जब आप लोग ये काम करेंगे तो यहाँ काम करने से कुछ प्रमोशंस हैं जो कि इदारा आपको देगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला रैंक होता है ब्रॉन्ज। ये इंशाल्लाह आप जब ट्रेनिंग्स ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ब्रॉन्ज के ऊपर आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। आप पार्ट टाइम फुल टाइम अपनी आमदनी को जनरेट कर सकते हैं। 5,000, 8,000, 10,000, 11,000, 15,000, 20,000, 30,000 जितना आप चाहें अपने इस रैंक्स के ऊपर कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो रैंक होता है, अब जो आप लोगों ने पहले सारे वो ख्वाब देखे थे, मैं अब उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं बताने लगूँ, आप जब इस बिज़नेस को शुरू करेंगे तो आप जब 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब 5 साल आप इस बिज़नेस को देंगे तो आपके कौन कौन से ख्वाब, कौन कौन से ड्रीम आपके यहाँ से पूरा होंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। तो आप लोगों ने शुरू में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर यस की थी और मैं उसको प्रैक्टिकली प्रूव करने लगा हूँ। सिल्वर मेंबर के ऊपर आपकी जो आमदनी है वो 2 तरह की होती है और बढ़ना शुरू हो जाती है। और सिल्वर के ऊपर आप महाना 10,000, 15,000, 20,000 कमा सकते हैं। माशाल्लाह मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इसी मंडी बाउदी के अंदर 4 मंथ में कुछ सिस्टर्स हैं वो 41 हज़ार को क्रॉस कर चुकी हैं। 5-10 हज़ार की टीचिंग बंदा करता है तो वो बाहर की फील्ड में अपनी आमदनी को अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। तो 4 मैं मंथ की बात करूँ, बहुत सारी ऐसी टीचर्स हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती थी। 8-8, 7-7 हज़ार सैलरी देती थी। 7-7, 1.5 साल में यहाँ इस बिज़नेस को सीखा किया। शुरू में पार्ट टाइम किया तो 29, 30 हज़ार 1.5 सालों में क्रॉस कर चुकी हैं। और उसके बाद मैं अगली बात करूँ, अगला जो डेजिग्नेशन होता है, आप जब सीखते सिखाते हैं, पढ़ते हैं, आपका अगला जो बिज़नेस लेवल होता है वो गोल्ड का होता है। और गोल्ड के ऊपर आपकी आमदनी मज़ीद बढ़ जाती है और गोल्ड पे आप महीने का 20-25 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, 30 हज़ार कमा सकते हैं। मैं थोड़े पैसे बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, आप जो भी रैंक ले लेंगे, आप इस बिज़नेस में जो भी लेवल लेते चले जाएंगे, आपका रैंक पीछे को नहीं आएगा, कभी भी पीछे नहीं आएगा, ड्रॉप बैक नहीं होगा, आप आगे ही जाएंगे। और बड़ी मज़े की बात बताऊं जिसकी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया कि आप यहाँ पे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड किसी भी रैंक के अगर आप ऊपर हैं और अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आपका रैंक आपकी फैमिली को ट्रांसफर किया जाता है। इस बिज़नेस का ये फ़ायदा है। आप ये ब्रास्टिक बिज़नेस है जहाँ गोल्ड तक आप नेशनल टूवर्स कर सकते हैं। ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड के आप नेशनल टूवर्स कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हमारे ये अप्रैल मई जनवरी और फरवरी के अंदर बहुत सारे भाइयों ने, सिस्टर्स ने इसी मंडी बाउदी में टूवर्स विन किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी आमदनी के अलावा टूर होते हैं। कंपनी आपको जैसे कि शुगरान है, पीसी है, रमादा है, सरीना है, इस तरह के होटल में कंपनी आपको वर्कशॉप दिलाती है, आपको मज़ीद सिखाती है, जिसमें एमडी होते हैं, जिसमें बाहर के ममालिक के लोग होते हैं, पाकिस्तान के टॉप सीनियर्स होते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट करते हैं और आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। तो कंपनी आपको पाकिस्तान घूमने का भी मौका देती है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मैं बहुत सारी नेशनल टूर्स कर चुका हूँ और बहुत सारे यहाँ के मंडी बाउदी के लोग भी कर चुके हैं। तो अगला रैंक के ऊपर चलते हैं, प्लाटिनम के ऊपर। ये लीडरशिप रैंक है, इससे आपकी आमदनी मज़ीद बढ़ जाती है। मेरे ग्रुप में एक आंटी जी हैं, यहाँ कालू वाले से उनका ताल्लुक है। उनको मसला था मोहरों का, वजन 122 kg पे चला गया था उनका, ठीक है। आई शेड्यूल की वीक थी और जेंट्री का मसला था, बवासीर का उनको मसला था। तो जैसे आप किसी के मशवरे से उनको बताया गया कि यहाँ सेहत बहुत अच्छी है, ग़िज़ाइयत के ज़रिए से, बगैर मेडिसिन, बगैर इंजेक्शन, गोली टीका के ज़रिए से नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत के ज़रिए से यहाँ पे इलाज होता है। और आप वहाँ से अपना एक दफ़ा चेकअप करवाएं, इलाज करवा लें, आप सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल कर लें। तो वो जब यहाँ पे आई, जब वो ठीक हुए तो उनको लगा कि मुझे काम करना चाहिए क्योंकि उनकी तालीम MA थी, उन्होंने MA किया हुआ था और 14वें ग्रेड के ऊपर, 14 स्केल के ऊपर वो सरकारी नौकरी कर रही थी, टीचिंग की। यहाँ कालू वाली से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इस काम को पार्ट टाइम शुरू किया। जब वो गोल्ड तक पहुंची तो 3 बार उन्होंने नेशनल टूर विन किया और अभी उनका जो डेजिग्नेशन है प्लाटिनम है।
क्या डेजिग्नेशन है, अभी वो प्लैटिनम हुई जनवरी 2021 के अंदर, जनवरी 2021 के अंदर वो प्लैटिनम हुई। गोल्ड के ऊपर उनकी जो टॉप अर्निंग रही 33,393 रुपये रही। शुरू में उन्होंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम किया, लेकिन जो उन्होंने सरकारी नौकरी की है वो 27 साल की है, 27 साल 3 माह 17 दिन। वो मुझे बता रही थी मैंने इतनी साल नौकरी की, और वहाँ उनकी जो आखिरी सैलरी थी वो 39,000 रुपया थी। ठीक है, तो जनवरी 2021 में शुरू में 1.5 साल उन्होंने पार्ट टाइम इस काम को किया, अब उनको इस काम में 5 साल हो गए कंप्लीट। तो 3-3.5 साल उनको हो गए रेगुलरली इस काम को करते हुए, उधर से वो रिटायर हो चुके हुए हैं। तो जनवरी 2021 में जब रैंक प्लैटिनम हुआ तो प्लैटिनम के ऊपर उनकी जो जनवरी 2021 में जो पहले मंथ की आमदनी थी वो थी 72,798.30 पैसे। तो मुझे इनके पैसे की बहुत खुशी होती है। तो मैं प्लैटिनम की मैंने वहाँ पे आपको थोड़े पैसे बताए, क्योंकि 30,000 40,000 कमा सकते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान में लोग लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और प्लैटिनम के ऊपर कंपनी इंटरनेशनल टूर्स आपको देती है। आप प्लैटिनम से ऊपर जितने भी रैंक हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 2 बार इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं, राइट। ये भी कंपनी आपको दुनिया घूमने का मौका देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो रैंक होता है सेल्स मैनेजर का, जहाँ पे आपका एक असासा बन जाता है, जहाँ पे आपके पास वक्त की आज़ादी होती है और पैसे की आज़ादी होती है, और आप काम ना भी करें तो फिर भी आपका निज़ाम चलता है, आपको पैसे आते हैं। और ये ऐसे रैंक होते हैं कि अल्लाह ना करे आप दुनिया से चले भी जाएँ तो फिर आपके जो रैंक आपकी फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मैनेजर हमारा रैंक है, इस पर लोग इसमें काफ़ी टाइम से भी हो जाते हैं। 3 साल में भी आप हो सकते हैं, 4 साल में भी हो सकते हैं, 2 साल में भी हो सकते हैं, इवन कि 13 माह के अंदर भी लोग पाकिस्तान में सेल्स मैनेजर का रैंक इस प्लेटफॉर्म पे अचीव कर चुके। 13 मतलब 1 साल 1 महीने के अंदर भी लोग हो चुके हैं। अगर प्लैटिनम पे इतना बंदा अर्न कर सकता है, और जो आंटी उनकी उम्र इस वक्त 50 साल है, 50 साल की 50-51 साल की उम्र है, इस एज में अगर वो बूढ़ी होके ये कर सकती तो हम तो फिर यंग हैं और नौजवान हैं। तो सेल्स मैनेजर पे आपकी जो आमदनी है वो मिनिमम 1 लाख को तजावज़ कर जाती है। कितनी कर जाती है? 1 लाख। और जितने भी मैं पाकिस्तान में सेल्स मैनेजर से मिला हूँ, किसी की आमदनी 1 लाख नहीं है, ज़्यादा मनी देती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो इवन कि इससे ज़्यादा भी लोग अर्निंग करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो बहुत सारे जी आगे ले जाएँ। तो सेल्स मैनेजर के बाद कंपनी यहाँ पे एक अवार्ड देती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को कंपनी ने अवार्ड दी है, और कंपनी होंडा सिविक अवार्ड करती है। 2022 तक बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मैं छोटी सी आपको 2 मिनट की एक क्लिप दिखाऊंगा, जिसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ एरिया से लोगों ने जिन्होंने बिज़नेस को शुरू किया था, आज वो माशाल्लाह इस बिज़नेस में अपने आपको बड़े अच्छे लेवल पे लेके जा चुके हैं। उसको ज़रा क्लिक कीजिएगा, सेंटर में चलता है या नहीं चलता, क्लिक कीजिएगा ज़रा, सेंटर में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करें। हाँ जी सर, बुरहान बसरी साहब, आवाज़ कम करें सर। बुरहान बसरी साहब इनकी कंपनी की कार अचीवर। इकरार मल बलोच साहब, चौधरी अफजल साहब, अबैदुल असलम साहब, यहाँ भी हमारे उस्ताद, मेरे उस्ताद सर यूसुफ सरकारी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। सैयद बिलाल साहब फैसलाबाद से, राशिद इकबाल साहब फैसलाबाद से, वापडा के मीटर रीडर, ये पहले वापडा में काम कर रहे थे। आवाज़ कम करें, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वापडा के अंदर पहले मीटर रीडर रहे हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें उनकी। कारजी साहब, सुल्तान खान साहब CSS टॉपर, बहुत बड़े। राशिद अली साहब फैसलाबाद से, राना जाहिद खून साहब फैसलाबाद से, राना आसिम साहब सियालकोट से, कार अचीवर। चौधरी शाहिद साहब ये सरकारी टीचर थे पहले, आज़ाद जम्मू कश्मीर। हाफिज नगरी साहब चकवात से, ज़िया खान गौरी साहब, ये सैकड़ों की अब तादाद मौजूद है पाकिस्तान में। ज़िया खान गौरी साहब, मियां इरफान साहब के लिए भरपूर ले चुके हैं। कंपनी की तरफ से 3 बार ये मसला अवार्ड दे चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। इनका अगर प्रोफाइल
पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, काम किया, स्ट्रगल की। ये मुराद साहब हैं कबूला शरीफ से, राना तजम्मुल साहब हैं चीचावतनी से, तनवीरुल हक साहब हैं कबूला शरीफ से, ये अदनान साहब, राजा अल्ताफ साहब, ये आमिर साहब हैं इंजीनियर थे, DAE सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने किया। शुएब साहब ये भी इंजीनियर थे, अब्दुल जब्बार साहब, आदिल साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा जी आप सब लोगों को? मैंने ये तो पुरानी तस्वीरें हैं जो मैंने देखी, जो मैंने अपनी आंखों से कार अचीवर को मैं जो देख के आई 28 नवंबर 2021 के अंदर जो मैंने देखा, मैं आप सब लोगों के सामने वो रखने जा रहा हूँ। जो मैंने कुछ वीडियोस देखी, छोड़ दें, मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक कैसा लगा जी आप सब लोगों को? अच्छा लगा? तो ये लाहौर का इवेंट हुआ और यहाँ पे हमने ये अटेंड किया। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 28 नवंबर 2021 को आवाज़ कर, और यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये भी इवेंट, ये कुछ वीडियोस की मैंने बनाई वहाँ पे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कार अचीवर 2000, ये मुख्तलिफ अचीवर्स के नाम ले रहे हैं। और ये आवाज़ कीजिएगा ज़रा, ये कंपनी की तरफ से कार अचीवर जो है उनके, ये आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेमिनार। छोटा सा इदारा है ना, छोटी सी कंपनी है, काम कर रही है। बहुत बड़ा इदारा है माशाल्लाह, बहुत बिग प्लेटफॉर्म। जी आप यकीन हो गया जी आप सब लोगों को। तो माशाल्लाह ये कंपनी की तरफ से बहुत सारी अवार्ड हैं जो कंपनी की तरफ से मिल चुके हैं, और मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। आखिरी हमारा जो अब मिनट्स हैं वो जारी हैं, तो मैं आप सब लोगों को आगे लेके चलता हूँ। तो देखें, आप सब लोगों के पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहाने होते हैं, ठीक है, जो आना चाहो हज़ार रस्ते, जो ना आना चाहो तो उज़र लाख हों। जो लोग कामयाब होना चाहें तो वो लाख रकावटें हों, लाख हालात ख़राब हों, वो करके दिखा देते हैं। और जो ना होना चाहें, कुछ करना चाहें, बनना चाहें, तो उनके पास सिर्फ एक बहानों की लंबी फ़ारिश होती है। तो आप सब लोगों के पास अगर मसला ये था कि आपके पास कोई कह लें कि पैसा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास तजुर्बा नहीं है, ये सारी जो चीज़ें आजकल हम सोचते हैं किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले, तो सब की सब आपके पास मौजूद हैं। सपोर्ट भी है, मौका भी है, आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, सब कुछ है। बस आपने अब डिसीज़न करना है, आपने फैसला करना है। तो आपका एक उठाया हुआ कदम आपको आपके ख्वाबों तक लेके जा सकता है, आपको कामयाब करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके फ्यूचर की बात करता हूँ। जो लोग प्लेटफॉर्म में हैं और जिन्होंने 2, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल यहाँ लगाए हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सर बुरहान बसरी साहब, इन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया था 2002 में, पहले ये पर्सन थे, और अब ये अमीर कारवां हैं। 24 जनवरी 2015 को ये फोल्ड हो गए। 22 से 23 इंटरनेशनल ममालिक का इन्होंने टूर किया कंपनी की तरफ से 13 साल के पीरियड अरसे में, और ये एशिया के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके इस प्लेटफॉर्म के अंदर। अब फिर ये 2015 में ये फोर्ट हो चुके हुए हैं। सर यहाँ पे ये आसिफ साहब हैं, इनके पास ये गाड़ी इनका अपना ज़ाती है, ये गाड़ी कंपनी की तरफ से इन्होंने अचीव की है। ये पहले इंजीनियर थे। ये सर राना तारिक जवेद साहब हैं, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हुए हैं। आगे लेके चलेंगे इस राइड को। ये सर राशिद इकबाल साहब हैं, इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी के साल वापडा के अंदर मीट रीडर की जॉब की, वहाँ भी इनकी सैलरी 14,100 थी, और अब 11 सालों में कोई 10 इंटरनेशनल टूर्स कर चुके हैं, अपने सारे भाई को बिजनेस बना के दे चुके हैं, हज उम्रा खुद भी कर चुके हैं, फैमिली को भी करवा चुके हैं, और एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। इनके पास पहले राल गाड़ी थी, फिर इनके पास कल्टस इन्होंने कंपनी की तरफ से विन की, फिर एक्सलाई रखी। एक्सलाई के बाद 2012 के अंदर कंपनी ने इनको होंडा सिविक गाड़ी अवार्ड की, और अब इनके पास ये हाजिर मॉडल की होंडा सिविक है, और इनका गाड़ी नजर आती है, आप देख सकते हैं। सिर्फ जिंदगी के 11 साल उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर काम किया।
ठीक है जी, आगे आ जाए। ये बात मुझे बताइए सेट करने जी होगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे ये सजाद कादमी साहब हैं, ये इस KPK के अंदर बहुत बड़ा इंटैक्ट लेवल बन चुका है। आगे ले जाए जरा, अगली स्लाइड है अगली। हेलो इधर ड्राइवर साहब, इधर आगे ले जाए जरा, इधर मेरे साथ से है। ये अबैदुल असलम साहब हैं, ये वोकल 4 सीनियर्स हैं यहाँ पे। आगे ले जाए जरा। ये 20वीं सालगिरह जब कंपनी हुई तो कंपनी ने बहुत सारे पाकिस्तानी को ये देखे, उनकी रैंकिंग ऊपर लिखी हुई है, अवार्ड्स किए, कार अवार्ड सेरेमनी हुई जी। आगे नेक्स्ट चीज़ है, ये जो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और सीनियर्स हैं वहाँ में भी अटेंड किया। मंडी बहुत की कसीर तादाद 80 के करीब होंडा से 80 के करीब कार अचीवर्स थे जिनको गाड़ियाँ दी गई। और आगे जरा ले जाए, अगली साइड पे आ जाए। ये भी कार अचीवर है, इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो मुख्तलिफ ममालिक के नाम भी मेंशन और पाकिस्तानी बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। और इसके अलावा ये देखिए 2012 में कंपनी में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 2020 में तुर्की, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना, बहुत ये 2012 में भी चाइना का, 15 में भी, 17 में भी, बाकी अज़रबैजान 2020 में ये कंपनी टूर्स दे चुकी है ना। तो इंटरनेशनल टूर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। साल में 2 बार कंपनी आपको बाहर की दुनिया की सैर करने का मौका देती है। मेरी बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? इस प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। आज इस प्लेटफॉर्म पे अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हैं आप, इसको एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं आप, अपनी आमदनी को बहुत हद तक जनरेट कर सकते हैं आप। 10, 20, 30 हज़ार कमाना चाहें तो वो भी ऑप्शन मौजूद हैं। आप इस बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें वो भी ऑप्शन मौजूद हैं। आप ना कि सिर्फ अपने आप को बेहतर करेंगे, बहुत सारे और लोगों को भी आप बेहतर कर सकते हैं। आप एक विरासती बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक ऐसा काम जिसमें आपके पास वक्त और पैसे की आज़ादी हो सकती है, ना कि खुद बेहतर होंगे बल्कि बहुत सारी सोसाइटी आपकी बेहतर हो सकती है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन सेशन है वो कैसा रहा, मेरा और आप लोगों का साथ यहीं तक था, कैसा रहा आप लोग की क्लैप मुझे बताइए। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का है, फूल अब भी न खिलते तो क़यामत करते। तो क़यामत तो होती है ना, ठीक है। और एक शेर आप लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे हम छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। ऐसे लोग जो ब्रॉन्ज हुए या सिल्वर हुए, जिन्होंने प्रमोशन हासिल की, आप क्या लोग आप सब लोगों की खुशी में शरीक करेंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे। ये ऐसी कमेटियाँ होती हैं कि अगर आज आप डालते हैं तो कल को आप नहीं करते, ठीक है। तो एक आखिरी बात करके मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा। देखिए दुनिया में इंसान को अल्लाह पाक ने नायब पैदा किया है, इंसान को सुपीरियर पैदा किया है, इंसान को स्पेशल पैदा किया है, इंसान को बहुत यूनिक पैदा किया। दुनिया में जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट है वो इंसान, ठीक है। और अल्लाह पाक ने इंसान को अपना नायब पैदा किया और मर्जी इख्तियारात दे के भेजा है। तो इंसान दुनिया में जो करना चाहे कर सकता है। इंसान बहुत तेज़ भाग तो नहीं सकता, लेकिन बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज़ बना सकते हैं। इंसान खला में रह तो नहीं सकता, लेकिन सेटेलाइट बना सकता है। इंसान पानी में रह तो नहीं सकता, लेकिन पानी में बहुत बड़ी बड़ी आबदोज बना सकते हैं। इंसान की बहुत बड़ी पावर है। हो सकता है बहुत सारे जानवर इंसान से बहुत ताकतवर हों, लेकिन इंसान यहाँ से बहुत पावरफुल है। यहाँ से ये जो 2.5 किलो का इंसान का है ना, आप इसके ज़रिए से पूरी दुनिया को आप इजाद कर सकते हैं, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो इंसान जो ये इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया में बहुत आगे चल रहा है। तो ऊपर से सब लोग एक जैसे ही हैं, हाथ, पाँव, कान, नाक, आँख, दिमाग। इमरान खान की भी वही पुर्जे हैं, आपकी भी वही हैं, और जितने भी दुनिया के अमीर तरीन अरबपति हैं लोग, वो सब के सब एक जैसे ही हैं, देखने में आप जैसे ही हैं। 9 माह की उनको टाइम लगा है माँ के पेट से, आपको भी हम सबको भी इतना ही टाइम लगा है, और सबके लिए हालात असरात वही रोनमा होते हैं। और अगर देखा जाए तो आपका खून सब रंग का दिखाई देगा निकलेगा, और उनका जो है वो सुर्ख रंग का दिखाई देगा। क्या क्या है, खून भी एक जैसा है, माहौल भी एक जैसा है, आबोहवा भी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, बस ये एक जैसा नहीं, ये सॉफ्टवेयर एक जैसा नहीं। जो लोग डिसीजन कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने का, फैसला कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, तो कहते हैं कि फैसले इंसान की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। अगर मैंने फैसला ना किया होता, मैं सोचता रहता, सोच विचार करें। आप अगर घंटा डेढ़ यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा, आपकी लाइफ को पड़ेगा, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो समझ के किए जाते हैं। कुछ लोग ये बिलीव रखते हैं, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि करने से समझ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ समझ करके समझी जाए तो कुछ ज़्यादा बेहतर। जब आप नहर के किनारे खड़े रहें और शराब न लगाएं तो नहर की गहराई का अंदाज़ा। तो TNG आपको यही कहती है कि अगर मुझको पाना है तो मुझ में उतर कर देखो, यूं किनारों से समंदर देखे नहीं जाते। तो अगर आपने पाना है तो आप किनारे। तो आखिरी बात
कुछ मुकद्दर हम कहते हैं तक मुकद्दर तकदीर, तो कुछ फैसले अल्लाह पाक ने इंसान के गुमान में इंसान की कोशिश के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एक मुझे छोटा सा वाक़या याद आ गया, आखिरी बात करके ज़्यादा चाहूँगा। वाक़या कुछ इस तरह से कि नजूमी था जंगल में, मैं मुकद्दर की तकदीर की बात कर रहा हूँ। हम बहुत सारे लोग तकदीर पे बिलीव रखते हैं, मैं भी तकदीर में ये लिखा हो कि आप जो बनना चाहें, आप जो करना चाहें, आप जो हासिल करना चाहें वो आप कर सकते हो। मैं भी तकदीर को अल्लाह पाक ने आपकी कोशिश के साथ जोड़ा हो, आपके गुमान के साथ, आपके फैसले के साथ जोड़ा हो। तो एक जंगल में नजूमी थे। नजूमी जो होते हैं हाथों की लकीरें देखते हैं। हम एज अ मुस्लिम हम इस इल्म पे यकीन तो नहीं रखते, हमारा यकीन तो अल्लाह की ज़ात पे है, लेकिन इस चीज़ को पॉजिटिव लेके थोड़ा सा आप समझिएगा, इस बात से जो है वो सबक लीजिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो बात ये कि एक नजूमी था और बहुत बुजुर्ग था। वो एक जंगल में झोंपड़ी में रहता था। तो जंगलों में रास्ते बने होते हैं निकलने के लिए, और पुराने ज़माने में घोड़ों पे लोग सवार हुआ करते थे। तो एक घोड़े के ऊपर बंदा सवार होता है, घोड़सवार होता है, ऐसे करके वो तेज़ी से उस झोंपड़ी को क्रॉस करता है। तो वो जो होता है जो नजूमी होता है उसको लगता है कि ये बंदा जो देखा लगता है, इसको मैंने कहीं देखा है। तो वैसे गुजर रहा था, उसने उसको पीछे से आवाज़ दी। जब आवाज़ दी तो वो मुड़ा, तो उसने देखा ये सिकंदर आज़म है। कौन है? सिकंदर आज़म है। तो उसने सिकंदर आज़म से कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो सिकंदर आज़म ने कहा मैं दुनिया को पता करने जा रहा हूँ। अच्छा, आप दुनिया को पता करने जा रहे हैं, आप ज़रा उतरो और मेरे पास आओ और मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्या आपके हाथ में दुनिया को पता करने की लकीर है या नहीं? तो वो आता है और आके अपना हाथ दिखाता है। उसका हाथ देखने के बाद नजूमी सिकंदर आज़म को कहता है कि आपके हाथ में तो दुनिया को पता करने की लकीर ही नहीं, आप दुनिया को कैसे पता कर सकते हो? आपके मुकद्दर भी नहीं लिखा हुआ। कहते अच्छा कैसे होती है लकीर, किस तरह की होती है? वो कहते हैं यहाँ से ना ऐसे करके होती है, उसको लकीर बताता है। तो वो अपने बैग से एक खंजर निकालता है और खंजर निकालने के बाद वो जो लकीर जिस तरह का नक्शा बताता है ना, ऐसे खंजर निकाल के वो ऐसे करके लकीर लगा देते हैं रेड लाइन की खून की। वो कहते हैं अगर पहले नहीं थी अब तो है ना, अब देखें अब तो लकीर है ना। क्या ख्याल है, मेरी बात की समझ आ रही है? तो तकदीर मोहताज है आपकी मेहनत की, आपके फैसलों की, ठीक है? तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने, खजान दा खौफ तमाली हूँ बुज़दिल कर नहीं सकदा, चमन आबाद रख बादे सवा जाने खुदा जाने, और ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं रहती, दुआ शाकर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। तो आप बहुत शुक्रिया। मेरा और आप लोगों के साथ यही तक था जी। कैसा लगा जी? कोई बात गलत लगी हो, कोई बात गलत लगी हो, तहे दिल से मैं आप सबों का मशकूर हूँ। आप सब लोग हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। लेकिन जो सिखाने वाला होता है उसका एक अपना और सीखने का एक अपना लेवल होता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया कुछ टाइम के लिए और बोर भी नहीं हुए। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा ना सब जो सीनियर हैं इनके लिए क्रैप करें, सब मिल के इनके लिए क्रैप करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर आप सब लोगों की समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि लगा कर आग सीनों में सिरागा हम जलाते हैं, वो वाली आग दूसरी जड़ी किसी तीलियाँ लाते हो बात वास्ते वो आकर नहीं, कामयाबी वाली आग, कुछ बनने वाली आग, और जिसके अंदर आग लगी हो वही जला सकता है। क्या ख्याल है? लगा कर आग सीनों में चिरागा हम जलाते हैं, अगर हो मंजिल किसकी होती? जो लोग ज़िंदगी में किसी टारगेट किसी हदफ पे पहुंचना चाहते हैं। अगर हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं, औरों की मर्जी का जीना भी क्या जीना, और तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीना हम सिखाते हैं। तो अपना ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप इस सेगमेंट को मजीद आगे बढ़ाने की छोटी सी सेलिब्रेशन है कुछ मिनट्स की, आप उसका साथ दीजिएगा और फिर आगे हम इस फंक्शन को हम वाइंड अप करेंगे।